नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ तीन ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा जिनमें कल गिरावट हो सकती है और उनके पीछे का रीजन भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक चीज क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सच हो गई, सेबी ने भी पकड़ी चोरी करके, और मैं समझ नहीं पा रहा मैंने वीडियो कैसे बनाई है, तो लोगों को समझ नहीं आई, मैक्सिमम लोगों को। एंड कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये चीज समझ में नहीं आई है, आप प्लीज इसको रिपीट कीजिए। कुछ लोगों का कमेंट है भाई पोस्ट थंबनेल कुछ और है, वीडियो कुछ और है, और कुछ कह रहे हैं कि अदानी ट्रांसमिशन से निकल जाए, टोटल गैस से निकल जाए। क्या आपका इशारा अदानी ग्रुप की तरफ है? मैं आपको क्लियरली बताना चाहूंगा भाई, शायद मैंने वो वीडियो जिस तरीके से बनाई है वो आप तक कन्वे गलत पहुंचा है। मैंने अदानी ग्रुप के रिलेटेड कुछ नहीं बोला, अदानी ग्रुप से रिलेटेड कुछ नहीं बोला, मैंने किसी शेयर को बेचने के लिए नहीं बोला, और मैंने थंबनेल भी अपने हिसाब से ठीक ही लगाया था, मैच करना चाहिए वीडियो को, बट शायद आपको नहीं। मैं उस वीडियो में सिर्फ ये कहना चाहता हूं, शॉर्ट में बोलूं, कि हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट निकाली थी एरोस इंटरनेशनल के शेयर पे 2019 में, और वो रिपोर्ट अब जाके सेबी ने भी कहीं ना कहीं जो जांच पड़ताल करी है, सेबी ने भी उस जो पकड़ा है वो एग्जैक्टली वही है जो हिंडनबर्ग ने 2019 में पकड़ा था। तो उनकी रिपोर्ट सच हुई है और सेबी ने भी वही कहा है, और स्टॉक पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। आप शेयर प्राइस देख लीजिए इरोस इंटरनेशनल का। इससे ज्यादा मेरा उस वीडियो में कोई भी मोटिव नहीं था, बट शायद मैंने अदानी ग्रुप से रिलेटेड बात करी कि भाई ये हिंडनबर्ग ही फेमस तब हुआ जब उन्होंने अदानी ग्रुप पे रिपोर्ट निकाली। उससे पहले इन्हें कोई जानता भी नहीं था, हालांकि रिपोर्ट ये पहले भी निकालते थे। तो शायद लोगों को लगा कि मैं अदानी ग्रुप की तरफ डायरेक्शन देना चाहता हूं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं क्लियर कट बोलना चाहता हूं दोबारा, एंड अगर कंफ्यूजन बना रहा तो मैं शायद दोबारा एक बार और वीडियो बनाऊंगा, बट मे बी आज तो नहीं बना पाऊंगा, कल बनाऊंगा। लेट्स सी, होप आपका कंफ्यूजन यहाँ पे दूर हो जाएगा। अब आते हैं आज के टॉपिक पे, अभी के टॉपिक पे। कल कौन से तीन स्टॉक्स में गिरावट हो सकती है? तो पहला शेयर तो इरोस इंटरनेशनल ही है, जिसपे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सच हुई है। सेबी ने भी कहा है कि भैया ये तो फ्रॉड कंपनी है, गलत अकाउंटिंग दिखा रही है। जो कंपनी प्रॉफिट दिखा रही है, जो कंपनी मार्जिन दिखा रही है, जो कंपनी सेल्स दिखा रही है, वो सब गलत है। एमडी सीईओ को मार्केट से बैन कर दिया है, खत्म, मतलब उनके लिए तो शेयर बाजार अब खत्म हो गया है। तो और स्टॉक आपके लिए फ्राइडे को भी 20% के लोअर सर्किट पे बंद हुआ है। कंपनी ऑलरेडी कुछ नहीं बचा है इस शेयर में। आप देखिए 21 रुपए पे आ चुका है ये शेयर। एक हफ्ते की भी बात करोगे तो 25% चला गया है। एक महीने की बात करोगे तो थोड़ा कम गया है क्योंकि स्टॉक बीच में भागा था। 3 महीने की बात करें तो स्टॉक दोबारा से 15% माइनस हो गया है। एक 6 महीने की बात करें 13% माइनस है। एक साल की बात करें तो लगभग 9% माइनस है। 5 साल अब दिखेगा हकीकत सीन, 82% खत्म। 10 साल देखोगे तो लगभग 83%। ये स्टॉक इनफैक्ट अगर आप टॉप देखोगे ना तो इस कंपनी ने टॉप 650 का लगाया है, जो अब 21 रुपए पे मिल रहा है। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कोई फ्रेश एंट्री ना ले, कोई एवरेजिंग ना करे। ये मत सोचना यार ये तो बहुत सस्ता मिल रहा है, बहुत सस्ता मिल रहा है। कंपनी ही डेड हो गई है एक तरीके से समझ लो आप, तो बिल्कुल कुछ करने की राय नहीं होगी। आप ये देखिए कि कंपनी में 96 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं फ्राइडे। 6 लाख का एवरेज वॉल्यूम, ऑलमोस्ट 20 टाइम्स हो गया, ये 15 टाइम्स तो हो ही गया। तो बहुत ज्यादा खतरनाक वॉल्यूम्स के साथ सर्किट लगाए, खबर थी और बहुत खराब खबर थी। ये मेरा इंडिकेशन था लास्ट वीडियो में, बट वो कन्वे गलत हो गया। मैं उसके लिए माफी चाहूंगा अगर आपको गलत लग रहा है तो। अब आते हैं अगले स्टॉक पे। तो अगला स्टॉक का नाम है दोस्तों टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। बड़ी कंपनी है, गिरावट हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं कि बड़ा मसला है। इन्वेस्टर हो तो कोई टेंशन नहीं है, होगी गिरावट झेल लो। अच्छी बात है इस वीडियो के माध्यम से आपको ये पता चल जाएगा कि यार किस लिए गिर रहा है। नहीं गिरता है तो कोई इशू नहीं है। 100 करोड़ का स्कैम हुआ है एक कंपनी में, कंपनी, और अभी नहीं हुआ, एक पहले से चला रहा है जो अब पकड़ में आई है चोरी। क्योंकि यहाँ पे विसल ब्लोअर है, किसी ने टॉप मैनेजमेंट को खबर कर दी कि भैया ऐसे हो रहा है कंपनी में, मैं तो रोक नहीं सकता, आप देख लो क्या करना है। तो अब टॉप मैनेजमेंट इंक्वायरी करेगा, चेक करेगा कि ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है। हुआ क्या है? हुआ ये कि लगभग पिछले 3 साल में ऑलमोस्ट 3 लाख नौकरियां दी गई हैं टीसीएस में, और 3 लाख नौकरियां जो दी गई हैं उन लोगों से पैसे लिए गए हैं, और ये पैसे टोटल अराउंड 100 करोड़ रुपए का मुनाफा बनाया है। 2-3 लोगों का नाम सामने नाम है। तो इन लोगों ने ओवरऑल, ये एक खबर है जिसके दम पर मे बी टीसीएस कितना रिएक्शन देगा देखने वाली बात है। एक बहुत बड़ी कंपनी है, 11-12 लाख करोड़ की कंपनी है। 100 करोड़ पे ज्यादा कुछ खास रिएक्शन नहीं है, बट ये खबर देखिए, कभी कभार क्या होता है ना, रुपए से ज्यादा मैटर करती है इज्जत। वो इज्जत आपकी कंपनी के ऊपर, ये विसल ब्लोअर जैसा नाम यूज हो जाए ना तो फिर वो रुपए देके। अब मान के चलो मैं आपको सिर्फ बोलूं विसल ब्लोअर आया भाई, तो आपको यार नेगेटिव खबर होगी बहुत ज्यादा आईटी कंपनी के लिए। अगर मैं बोलूं 100 करोड़ तो आपको कह रहे ठीक है यार कोई नहीं, कंपनी को चलता है। तो वो बात है, एक टीसीएस जैसी टाटा ग्रुप की बड़ी दिग्गज जो अपनी इंप्लॉयज का ऑलरेडी इतना ध्यान रखती है, उस पर 100 करोड़ जैसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कंपनी के अंदर ऐसा हो रहा है, ये गलत है।
तो ये एक नेगेटिव रिएक्शन आ सकता है, बाकी ज्यादा कुछ भी नहीं है। और यही दो स्टॉक है जिनमें गिरावट हो सकती है। बाकी मैं आप सभी के साथ डाटा शेयर जरूर करना चाहूंगा कुछ स्टॉक्स का और मार्केट का भी। तो खबरों में जो शेयर्स हैं वो मैं पहले आपको बता दूं। बल्क डील्स में लैंडमार्क कार्स, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, पराग मिल्क, स्टर्लिंग एंड विल्सन, हर्षा इंजीनियरिंग, एंटनी वेस्ट हैंडलिंग, ये 20% सर्किट लगाएगा इसमें फ्राइडे को एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल में। इसमें भी बल्क डील हुई है, मैं देख लेता हूँ क्योंकि मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, ये मेरे पास ऑलरेडी है और फ्राइडे 20% का सर्किट लगा है। तो यहाँ पे क्या है, द मेरी स्ट्रेटेजिक इमर्जिंग मार्केट फंड ने लगभग एलपी बॉट एडिशनल 6.27 लाख शेयर्स और 2.2% स्टेक। तो ये लगभग इन्होंने एडिशनल यानी पहले से तो था और इन्होंने 2.2% स्टेक खरीदा है। इफ द सॉलिड वेस्ट कलेक्शन कंपनी इन एवरेज प्राइस ऑफ ₹318 पर शेयर इन प्रीवियस सेशन। मेरी ऑलरेडी बॉट 2.5 लाख शेयर्स ऑफ एंटनी वेस्ट टेकिंग टोटल स्टेक। अभी इनके पास टोटल स्टेक 3.1% का हो गया। डिस्क्लेमर यार, मेरी खरीद की वजह से कोई और इसमें निवेश ना करे, मैंने कोई खरीदने की राय नहीं दी है। मेरा भाव अलग है खरीदने का, आपका भाव अब अलग हो सकता है क्योंकि मैंने बहुत नीचे खरीद रखा है और अब आप खरीदोगे तो आपका बहुत ऊपर है। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ, डिस्क्लेमर तो मैंने दे दिया है वैसे। अब बात करें कल के लिए, तो रेडियंट कैश मैनेजमेंट को ध्यान में रखना है, रोलेक्स रिंस, इसमें कल एक्शन होंगे और जो भी नाम दिए मैंने उनमें जो डील है वो फ्राइडे हुई है। अब जो है वो मैं कल के लिए बता रहा हूँ। यूनो मिंडा कंपनी सीनियर ऑफिशियल्स इंटरेक्ट विद पुटनाम इन्वेस्टमेंट सिंगापुर, 5 स्टार बिजनेस ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी विल बी मीटिंग सुंदरम म्यूचुअल फंड एंड निपॉल लाइफ इंश्योरेंस, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, ये सारे स्टॉक हैं जो कल कुछ मीटिंग करने वाले हैं बड़े इन्वेस्टर्स के साथ। इप्का लैबोरेटरीज, एशियन पेंट, ये और भी बड़े नाम है जिनमें कुछ डील होती हुई दिख सकती है आपको। तो ये सारी चीजें जो आपको कल ध्यान में रखना है। होप आपको ये पूरी वीडियो समझ और पसंद होना होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।